नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। G20 बैठक में दुनिया के वो सभी ताकतवर मुल्क शिरकत कर रहे हैं जो समूची दुनिया की 80% आबादी और तकरीबन इतनी ही ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। पहला दिन सफल रहा। आज G20 समिट का दूसरा दिन है, पर कल रात जो तस्वीरें दिल्ली के भारत मंडपम से आई वो कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है। कल भारत मंडपम में राष्ट्रपति की तरफ से गाला डिनर का आयोजन रखा गया था, जिसमें 170 मेहमानों को न्योता भेजा गया। सभी आए, पर कांग्रेस पार्टी ने इस डिनर से दूरी बना ली। न्योता को स्वीकार नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नाराजगी थी कि आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं भेजा गया। तो कांग्रेस पार्टी ने डिनर को बायकॉट करके कैसे कर दी है बड़ी गलती, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डिनर में ना जाके कांग्रेस पार्टी ने कितनी बड़ी गलती कर दी? बहुत बड़ी गलती, ऐतिहासिक गलती। और आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो खबर आई कि रात भर ये INDIA के नेताओं के बीच गुफ्तगू होती रही, क्योंकि जो लोग गए वो प्रधानमंत्री से भी मिले, अच्छी खासी बातचीत भी हुई, बड़ा अच्छा माहौल था। और तथा कथित विपक्ष जिसको लीड कर रहे हैं खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं दिया गया। यह अपेक्षा कांग्रेस पार्टी की थी कि कोई नहीं जाएगा, सबको मना कर दिया। कांग्रेस के लोग तो नहीं गए। बघेल साहब को इनविटेशन था, नहीं गए। सिद्धरामैया को था, नहीं गए। गहलोत साहब को था, नहीं गए। सुखविंदर सुक्खी को था, फिर भी वो नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बना ली तो एक मैसेज ये चला गया कि कांग्रेस पार्टी की लाइन पे तमाम विपक्ष के जो लीडर हैं वो उसको टो करने वाले नहीं हैं। केजरीवाल चले गए, नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी चली गई। ये तीन ऐसे लोग हैं जो कभी पटना में रूठ गए, एक बेंगलोर में रूठ गया और मुंबई में ममता बनर्जी रूठ गई। तो एक तो मैसेज चला गया कि कांग्रेस पार्टी अपना अलग राह और ये अलग राह, और इसलिए रात भर बेचैनी सबको कि वहां क्या हुआ। क्योंकि इस तरह की जब मीटिंग्स होती है, बहुत कुछ इनफॉर्मल फॉर्मल तरह की चीजें जो होती है और उससे एक मैसेज चला जाता है। आप देखिए, अभी तक तो तस्वीर आई नहीं है। ममता बनर्जी की तस्वीर बीजेपी के मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, अमित शाह के साथ हंसते हंसाते हुए अगर आ जाए तो ये INDIA वाले क्या करेंगे? नीतीश कुमार की तस्वीर आ जाए कि भाई सारे लोग, भाई सब एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, तो एक बड़ी दिक्कत। कांग्रेस पार्टी से गलती क्या हुई? कांग्रेस पार्टी एक नॉन इशू को इशू बनाने लग गई। बिल्कुल। और जो कांग्रेस के मित्र जो हैं वो बता रहे हैं कि बेसिकली आइडिया कांग्रेस पार्टी का ये था कि खड़गे का नाम आगे कर दो। कुछ लोग दलित का मुद्दा उठा लो, कुछ लोग ये कहो कि विपक्ष को जगह नहीं दी जा रही। तो विपक्ष को जगह नहीं दी जा रही है तो थोड़े से संभ्रांत लोग जो है उन लोगों को, सीनियर लोगों को लगाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को जगह नहीं मिल रही है। 60% लोगों को की चिंता नहीं है मोदी सरकार को। अरे भाई, 60% में तो सारे लोग आ गए। 60% में तो तुम्हारे INDIA वाले सारे लोग आ गए। अब वहां मुख्यमंत्री को बुलाया गया तो वहां तो सोनिया गांधी को बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन जो दूसरी चीज खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज को दबाव दे रही थी कि विपक्ष को जगह नहीं, विपक्ष को जगह नहीं दी गई, विपक्ष को जगह नहीं दी गई। और सोनिया गांधी वगैरह का तो, ये लोगों का, गांधी परिवार का तो जो ईगो है वो 7वें आसमान पे है। पहले क्या होता था कि कोई गेस्ट आया, वो अपना सारा काम कर रहा है, लेकिन सरकार जानबूझ के
एक प्रोग्राम इस तरह का बनाती थी कि 10 जनपद जाना है। तो आप समझिए कितना ईगो को पाला पोसा जाता था। तो भाई बुश आए तो सोनिया गांधी से मिलवाओ जी। क्लिंटन आए तो सोनिया गांधी से मिलवाओ, ओबामा आए तो सोनिया गांधी से मिलवाओ। आप ये समझिए, पुतिन आ रहे हैं सोनिया गांधी से मिलवाओ। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता था सोनिया गांधी से स्पेशल मीटिंग, और ज्यादातर वो अपने घर में होस्ट करती थी 10 जनपद। इसलिए 10 जनपद को पावर सेंटर इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता ही गायब कर दिया। न घर के रहे न घाट के रहे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये योजना बनाई कि चलो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं जी। दबाव इस तरीके से डालते हैं कि भाई विपक्ष को जगह नहीं, विपक्ष को जगह नहीं, विपक्ष। भाई तो विपक्ष में तो सारे लोग तो आ ही गए। तुम्हारे विपक्ष में 9-10 जो मुख्यमंत्री हैं सबको इन्विटेशन दिया गया। कांग्रेस वाले नहीं आए, बाकी लोग आ गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस खेल में कांग्रेस पार्टी को ही बीट कर दिया। लेकिन असल वजह यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के ऊपर यह दबाव डाला जाए कि आप सोनिया गांधी को बुलाएं। तो यह कोशिश क्या हुआ? फेल। जब इनको समझ में आ गया कि भाई ये नहीं हो सकता, लगे पड़े इन लोगों ने दबाव डालना शुरू किया। और घटिया, कोई कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, तो कोई पर्दे के बारे में बात कर रहा है, तो कोई खाने को लेकर के कमेंट कर रहा है। लेकिन ये कैसी मानसिकता होती है? थाली जो सजाई गई थी मेहमानों के लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये बादशाह के शौक है, चांदी की थाली में खाना परोसा जा रहा है। बकायदा ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी मिट्टी के बर्तन में खाते हैं ना। राहुल गांधी मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। अरे भाई ये बातें वो करे जिसने ये काम नहीं किया हो। तस्वीरें नहीं है यूपीए सरकार के दौरान जो स्टेट डिनर किया जाता था। क्या चाहते हो? एक केजरीवाल की तरह फटा हुआ चप्पल और फटा हुआ कपड़ा पहन करके वो स्टेट गेस्ट में बुला करके तमाम देश के, दुनिया के पावरफुल लोगों को बुला करके आप डिनर कराएं? ये घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। माने वैचारिक दरिद्रता तो है ही, मानसिक दरिद्रता के भी शिकार हो गए ये लोग जी। भाई आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो बर्तन कोई किसी के घर का थोड़ी है जी। जिस कैटरर को दिया गया होगा वो उस कैटरर से आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, 5 स्टार होटल से खाना आया होगा। तो 5 स्टार होटल में कहां आपको उस तरह का यूटेंसिल्स नहीं मिलता है। किसी ने फोटो खींच लिया, ये कह दिया। ये गर्व की बात है कि मेहमानों का स्वागत इतने भव्य तरीके से हो रहा है। भाई अपने तो करे तो बहुत। अभी कोई पूछे कि ये बता दो, ये तो सरकार है, हिंदुस्तान की इज्जत, हिंदुस्तान का की साख जो है वो दांव पे लगी हुई है कि किसी तरीके से इस कार्यक्रम को अतुल्य बना करके इसको एंड किया जाए। भाई तुम लोग अभी 2 दिन थे ना भाई होटल में, मुंबई के 7 स्टार होटल में। 400 रुपए की चपाती एक, 400 रुपए का एक बोतल पानी, 2400 रुपए प्लस जीएसटी दाल। वो खा रहे थे तो किस चीज में खा रहे थे? पेपर प्लेट पे। 5 स्टार होटल में एक कमरा 30-30 हजार रुपए का, एक दिन का किराया। तो ये बातें वो करे जो सादगी। भाई अन्ना हजारे ये सवाल खड़ा करे तो बात समझ में आता है। कोई संत, कोई साधु ये कहे कि भाई ये पैसे की बर्बादी, तो बात समझ में भी आती है। अयासी में तो ऊपर से नीचे तक ये लोग जो है वो सने पड़े हुए हैं। जितने जो कहते हैं ना भाई गरीब गुरबा, ये आप ध्यान रखिए कि इस INDIA वाले में ज्यादातर वैसे लोग हैं कि जो राजनीति से पहले खाकपति थे, राजनीति में आने के बाद ऐसा जादू इन लोगों ने किया, इतना कमाया, इतना घोटाला किया कि सब खरबपति बन गए। तो कैसे बन गए? ये खाकपति से खरबपति का जो आपने यात्रा की है वो कैसे हो गया?
तो ये बातें जो कांग्रेस पार्टी दरअसल किसी भी तरीके से वो ये चाह रही थी कि इतना प्रेशर दबाओ, इतना ये करो, दुनिया में बदनाम करो मोदी को, आखिर में जो है प्रधानमंत्री मोदी ये कहे कि चलो चलो हटाओ, बुला लो। लेकिन प्रधानमंत्री झुकने वाले व्यक्ति में से तो नहीं है। तो लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी ने कर ली कि किसी तरीके से इस G20 की मीटिंग को बदनाम किया जाए, भारत को बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए। लाख इन्होंने कोशिश कर ली वे किसी तरीके से एक गेट क्रैश जो है करवा दिया जाए सोनिया गांधी का। लेकिन भोज भी हुआ, विपक्ष के लोग भी आए, सोनिया गांधी को निमंत्रण तक नहीं मिला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति ने डिनर होस्ट किया था। शानदार तैयारियां, गजब का इंतजाम और मेहमानों का स्वागत नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने किया गया। पर कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और राजनीति देखिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने मोदी के विरोध में देश का ही विरोध करना शुरू कर दिया है और डिनर से किनारा कर लिया, जो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।